हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट साइंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे। और इसमें टॉप 60 सवाल हमने इस वीडियो में लिए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में लास्ट के जो 10 सवाल हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में गारंटी के साथ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये भी जो है 12 जनवरी 2025 को पहली शिफ्ट में ये सवाल जो पूछा हुआ है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश की आवृत्ति। आपको प्रकाश की आवृत्ति वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो वो होता है अम्लीय प्रकार का, यानी कि आपको ऑप्शन सी यानी कि अम्लीय वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल यह है, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको द्रव्यमान गुणा त्वरण वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सीजियम, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, तो ये होता है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक सवाल ये है हमारा, पृथ्वी से किसी वस्तु के मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है ये। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, एवोगार्डो संख्या का मान क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 6.022 गुणा 10 की घात 23। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको 4 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्नेल से संबंधित होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? ठीक है, तो ये होता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो इसका कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, डीएनए की प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो ये होती है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ठीक है, तो ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ठीक है, तो ये इसमें होते हैं 18 समूह, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नाम का रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है? तो ये करता है दोनों पर, यानी कि द्रव्यमान और दूरी पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत और
रासायनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, क्वथनांक पर क्या होता है? तो क्वथनांक पर होता है द्रव प्लस और गैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, अर्ध आयु किससे संबंधित है? तो अर्ध आयु जो है वो रेडियो धर्मिता से संबंधित होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो ये करता है फैराडे के नियम पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो हरित लवक का जो मुख्य कार्य है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। किसी वस्तु की संवेग क्या होती है? तो ये होता है द्रव्यमान और वेग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल है, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? ठीक है, तो ये होता है विकिरण विधि से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह कैसा दर्पण है? ठीक है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, यानी कि ऑप्शन सी, आपको 46 वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला सवाल है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीएच मापक किसके लिए उपयोग होता है? तो ये होता है अम्लता और क्षारता के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है, प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये होता है प्रकाश से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे। अगला है, सोडियम पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो ये करता है तीव्र अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। अगला सवाल ये है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वाष्पीकरण किस प्रकार की क्रिया होती है? ठीक है, तो वाष्पीकरण जो है वो होती है ऊष्मा शोषी प्रकार की, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ठीक है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, चालक किसे कहते हैं? ठीक, तो इसका सही आंसर है वो है जो विद्युत को प्रभावित करे, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो ये होता है मस्तिष्क, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? तो ये बनता है गतिमान आवेश के चारों ओर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, एंजाइम की क्रिया किससे प्रभावित होती है? तो ये होती है तापमान और पीएच पर, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की जो गति है वो सबसे अधिक ठोस माध्यम में अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो परमाणु का जो केंद्र है वो कहलाता है नाभिक, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरा रंग जो है प्रकाश प्रभावित करता है। ठीक है, इसलिए। चलो अगला देखेंगे। अगला है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो दाब का सूत्र होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला सवाल है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो उत्प्रेरक का जो कार्य होता है वो होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, रक्त समूह किस पर आधारित होता है? तो रक्त समूह जो है वो प्रतिजन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये जो करता है ये करता है क्षेत्रफल पर, सॉरी लंबाई पे भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है और पदार्थ पर भी करता है, ये सभी पर करता है, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। फ्रेंड, मॉक टेस्ट अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम के लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।